जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं हनुमान किसान रात 8 बजे वाली एडवांस गणित जो कि नवाचार और अपडेट मैट्रिक्स से युक्त है, इस क्लास में आपके अपने यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था कि सर्वांग त्रिभुज क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं, पहले हमने बात किया कि आकृतियों की सर्वांग समता क्या होती है, इसकी हमने बात की। उसके बाद में हमने ढंग से जाना कि भैया वास्तव में सर्वांग त्रिभुज क्या होते हैं, किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, कौन कौन से नियम थे, बारीकी से हमने अध्ययन किया। आज हम साथियों सर्वांग त्रिभुज से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं, विभिन्न सीटेट की जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं, ताकि हमारी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। जब हम आगामी समय में टॉपिक पूरा होने के बाद में एक साथ 150-200 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें ऐसा नहीं लगे कि हमने सर्वांग समता की थ्योरी तो पढ़ी हुई है लेकिन इसके एमसीक्यू नहीं किए हुए। आपके सामने साथियों लास्ट क्लास का ये पहला प्रश्न है जो हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। पहला प्रश्न ये था कि कोई चतुर्भुज दे रखा था ABCD में, जो ये AC भुजा है, ये जो AC भुजा है वो इस AD भुजा के बराबर थी, और जो ये AB भुजा थी वो इस कोण को दो समान भागों में बांट रही थी कि यदि ये x है तो ये भी x आएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री आएगा। ऐसा ये प्रश्न बनाने वाला मैं बोल रहा था। ये पुरानी RBSC 7.4 का पहला प्रश्न ही था। कभी कभी हमें परीक्षा में लगता है कि भैया ये प्रश्न बनकर कहाँ से आते हैं। देखिएगा, कहानी RBSC और NCERT से ही शुरू होती है, बस उसमें स्वयं का कुछ दिमाग लगा दिया जाता है और उसी प्रश्न को सरल और जटिल बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रश्न में ये दो बातें थी जो हमने देखी थी कि अगर ऐसा भी है तो जो ये त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के सर्वांग सम होता है, यानी कि इस त्रिभुज को उठाकर यदि इस त्रिभुज के ऊपर रखें तो ये पूर्णतया इसको ढक लेता है। यदि इस एक को इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी ढक लेगा, और दो को इसके ऊपर रख लेंगे तो भी ढकेगा। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होती है। तो भैया ये जो भुजा होगी ये भी क्या होती है, बराबर होती है। इसको हमने डिटेल से सोल्व भी किया था, हल भी किया था, और लास्ट क्लास में हमने इसका अध्ययन किया था। साथियों, ये क्लास रिकॉर्डेड है, 5 से 7 प्रश्न ही करने वाले हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो कोशिश कीजिएगा साथ में करने की। मंडे से वापस हमारी क्लास लाइव रहेगी उसी जोश के साथ। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। इसी प्रश्न के बेस पर SSC CGL 2022 में प्रश्न पूछा गया है। भैया CGL का क्यों करवा रहे हो? देखिए, टॉपिक करने के बाद में आप किसी भी एग्जाम का प्रश्न कीजिएगा, आपको थोड़ा सा ये अनुभव हो सके कि हाँ, हमने 7.4 का पहला प्रश्न किया और कहाँ से CGL 2022 में पूछ लिया। पहले प्रश्न देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको डिटेल से समझ लेंगे तो जो पुराना प्रश्न था ना वो और भली बात समझ पाएंगे कि कैसे एग्जामिनर हमें घुमा सकता है। ये कहता है कि जो AB है वो DB के बराबर है। ये प्रश्न दे रहा है कि ये जो आपकी AB है ना, ये AB DB के बराबर है, इस DB के बराबर है। पहले वाले 7.4 वाले प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। AC जो है वो DC के बराबर है, और जो ये AC है ना वो इस DC के बराबर है। कोण ABD, कोण AB और D, यानी कि ये जो पूरा कोण है ना, पूरा कोण जो दे रखा है वो दे रखा है 58 डिग्री कि कोण ABD। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि भैया इस आकृति में इस टाइप से हमें कोई आकृति दे रहा है, इसको ये बांट रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। जो ये पूरा कोण है ना
ये पूरा कोण वो 58 डिग्री हमें दे रहा है। ये ए है, ये बी है और ये डी है। इसको डी बोल रहा है और भैया इसको सी बोल रहा है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है वो कि ए बी डी जो कोण है वो 58 डिग्री दे रहा है। डी बी सी केवल और केवल जो ये वाला कोण है ना, इस कोण को वो दे रहा है 2x माइनस 4। कि भैया जो ये वाला कोण है, कोण बी डी सी जो है वो दे रहा है 2x माइनस 4 डिग्री। यानी कि ये जो कोण दे रहा है वो 2x माइनस 4 दे रहा है। आराम से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और जो कोण ए सी बी है ना, कि भैया ए सी बी ये वाला जो कोण है वो ए सी बी कोण दे रहा है कि भैया y प्लस 15 डिग्री। और डी सी बी जो कोण है, डी सी बी ये वाला जो कोण है वो दे रहा है भैया 63 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि भैया 2x प्लस 5y का मान ज्ञात करो। एक बार पुनः देखिएगा, वो हमें कहता है कि ये जो कोण है ना, ये कोण आपका 63 डिग्री है। और जो ये कोण है ना, ये कोण आपका y प्लस 15 डिग्री है। आपको 2x प्लस 5y का मान ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये उपनिष्ठ भुजा है, तो क्या भुजा 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 नियम से ये त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं हो गया क्या? कि भैया सर्वांग सम हो गया। एक बार पुनः देखिएगा कि यदि इस प्रकार से दो त्रिभुज हमें दे, ये कोई रेखा खींची जाती है। अगर ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो मुझे बताओ ये वाला जो त्रिभुज होगा उसमें भी ये उपनिष्ठ पड़ेगी और ये वाला जो त्रिभुज होगा उसमें भी ये उपनिष्ठ पड़ेगी। मतलब जो BC है वो BC के बराबर नहीं होगी। क्या होगी भाई? होगी भैया, क्योंकि ये क्या है भैया, ये उपनिष्ठ भुजा है। और जब दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजा बराबर हो, तो क्या भुजा 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 नियम से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं हो गया? क्या भैया हो गया। क्या सर्वांग सम हो गया? तो जो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर नहीं होगा। क्या भैया होगा। क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा? क्या भैया होगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं। पुनः प्रश्न देखिएगा। अब आज इस प्रश्न में हम ये कह सकते हैं कि भैया ये त्रिभुज एक है ना, वो इस त्रिभुज दो के सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। हमें क्या दिया हुआ है? ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण हमें दिए गए हैं कि ये 63 है और ये y प्लस 15 है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो y प्लस 15 63 के बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा कि भैया y प्लस 15 बराबर 63 डिग्री के बराबर होगा। तो y बराबर 63 माइनस 15 आएगा। तो भैया y बराबर 63 में से 15 गया, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। तो भैया y का मान आज हमारे पास 48 डिग्री आ गया। केवल हमें ये पता करना था, दो भुजा दे रखी थी बराबर, तीसरी भुजा उपनिष्ठ भुजा थी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो दोनों कोण बराबर होंगे। इससे हमें ये पता पड़ गया। देखिए भैया, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे और ये वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे। यदि ये 2x माइनस 4 है तो ये कितना हो गया भैया? ये भी 2x माइनस 4 हो गया। तो मुझे ये बताओ, क्या 2x माइनस 4 2x माइनस 4 के बराबर नहीं होगा? क्या भैया बराबर होगा। ये हमें दे रखा है, लेकिन वो साथ में एक बात और बोलता है। क्या? जो हमने स्पेशल लिखी है कि भैया ये जो पूरा कोण है ना, ये पूरा जो कोण है, ये मिट गया ना, ये DBC है ना, कि ये जो पूरा कोण है वो 58 डिग्री है।
ए बी डी ये पूरा 58 डिग्री है, तो क्या इसको और इसको जोड़ेंगे दोनों 58 डिग्री के नहीं आएगा क्या? तो भैया आज हमें ये समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर है, तो हम इस 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 को जोड़ेंगे तो ये 58 डिग्री के बराबर आएगा। 2x और 2x 4x होता है, और माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8 होता है, बराबर हो गया 58 डिग्री। तो 4x बराबर, ये माइनस का 8 में है, ये 8 माइनस का है, बराबर में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो भैया 58 डिग्री प्लस का 8 डिग्री, तो 4x बराबर 58 में 8 जोड़ेंगे तो 66 डिग्री आ गया। तो x बराबर 66/4 आ गया। इसका भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 होता है, यहाँ 2 बच गया, 26 बच गया, तो 6 एकम 6 2 12 6 18 6 चौका 24 16 आता है, 2 बच गया, 4 पंजो 20 16.5 आ गया। आज हमारे पास x का मान 16.5 है और y का मान 48 है। x का जो मान है वो 16.5 डिग्री है और y का मान जो है वो 48 डिग्री है। हमें पूछा है 2x प्लस 5y का मान। हमें पूछा है 2x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। आप बताइए, 2 गुना x का मान 16.5 यानी कि 16.5 है, प्लस 5 गुना y का मान 48 है। आप इसको सोल्व कीजिएगा, 16 दूना 32, ये 33 डिग्री हो गया, और इसको गुणा कीजिएगा, 8 पंजो 40 का 0 हासिल की 4 4 5 20 होता है, 20 और 4 24 हो गया, ये 240 डिग्री आ गया। 240 डिग्री में भैया 240 डिग्री में 33 डिग्री जोड़ेंगे, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, इसका मान 273 डिग्री आ गया। इससे कठिन सवाल कभी नहीं बनेगा। ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया है, एनसीईआरटी 7.4 का पहला ही प्रश्न है, जिसको कैसे हमने किया था कल, और आज उसी प्रश्न से कितना घुमा कर पूछा है, केवल और केवल थोड़ी कैलकुलेशन है। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है वो देखिएगा। 273 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब पुनः कीजिएगा ना, एक बार पुनः कीजिएगा। ऐसी 2 आकृतियां देखी है, हमें पता है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीसरी भुजा उभयनिष्ठ स्टेप बराबर होगी, मतलब दोनों कोण क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, y प्लस 15 63, यानी कि y का मान यहाँ से निकल जाएगा। ये 2x माइनस 4 दे दिया, मतलब ये भी 2x माइनस 4 होगी। 2x माइनस 4 को 2 बार जोड़ेंगे, बराबर 58 डिग्री आ गया। यहाँ से x का मान आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा, यहाँ x की जगह x का मान रख देंगे, यहाँ y की जगह y का मान रख देंगे, और इसको सोल्व करेंगे। ये कितना आ गया, 273 डिग्री। ये मैंने प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ साथियों कि बेहद इंपॉर्टेंट भी है, और हम समझ सके कि कैसे हमारे एनसीईआरटी प्रश्न जो है उससे घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है। बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको पुनः दोबारा समझा दूंगा। आज का साथियों दूसरा प्रश्न है, एक बार देखिएगा, सीटेट 2019 में आया हुआ है। क्योंकि ये हमारा जो बैच है वो स्पेशल टीचर भर्तियों के लिए है, इसलिए एक बार हम कोशिश करते हैं कि टीचर भर्तियों के सारे प्रश्न आ जाए। बाकी जब मैं एक साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा तब तमाम सारे प्रश्न आप लोगों को एक साथ ही मिल जाएंगे। कहता है त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डीईएफ है, तो आप बना लीजिएगा। सर्वांगसम त्रिभुज में ज़्यादा इजी हो जाता है कि भैया एक त्रिभुज है डीईएफ और एक त्रिभुज वो दे रहा है एबीसी। 2 त्रिभुज दे रहा है और हमसे पूछ रहा है क्या, कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है, कोण जो सी है वो कोण एफ के बराबर है। क्या, जो कोण सी है ना, ये वाला जो कोण सी है, ये वाला कोण सी इस वाले कोण एफ के बराबर है। ठीक है भैया, और देखिएगा क्या कह रहा है कि AC जो है वो DF के बराबर है। AC जो है वो DF के बराबर है, कि ये जो AC है वो इस DF के बराबर है। और देखिएगा BC है वो EF के बराबर है। जो BC है, ये जो BC भुजा है वो इस EF भुजा के बराबर है। इतना हमें दे रहा है, इसको आप देखिएगा कि भैया भुजा, कोण,
भुजा हो गया क्या भैया, भुजा कोण, भुजा हो गया क्या, और हमें ढंग से पता है हनुमान भैया भुजा कोण भुजा, अगर ऐसे साहस आ जाए ना तो फिर वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो मुझे ये बताओ क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं हो गया, भैया हो गया, इतना हमें समझ में आ गया। सीटेट 2019 में पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए बी जो है वो 2x-1 है, और जो डी है वो 5x-4 है। ए बी जो है वो 2x-1 है और डी जो है वो 5x-4 है। ये कहता है कि ये भुजा 5x-4 है, ये भुजा 2x-1 है। मुझे ये बताइए क्या सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर नहीं होती, भैया बराबर होती है। कल वाली क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने 7.1 का 7.4 का जो पहला प्रश्न किया था उसमें हमने लास्ट सेकंड नंबर यही प्रूव किया था कि सर्वांगसम त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा बराबर होती है। ये 5x-4 है, ये 2x-4 है और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो भैया आप आज ये कह सकते हो कि ये जो 5x-4 है वो इस 2x-1 के बराबर है। क्योंकि इधर 5x बड़ा है, इधर 2x छोटा है, इस 2x को इधर ले आइए, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो 5x माइनस का 2x बराबर माइनस का 1 पहले से है, ये 4 जो है ये माइनस का है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4। 5x में से 2x गया भैया 3x बचा, 4 में से माइनस x गया तो भैया 3 बचा। x बराबर 3 पहले से है, ये गुणा में है, बराबर में जाएगा भाग में चला जाएगा, 3 से 3 को काटेंगे तो 1 आएगा। आज हमारे पास x का जो मान है वो x का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ है। और साथियों देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है कि x का मान कितना आ गया, भैया इसका आंसर आज b आएगा, x का मान 1 आ गया। दो त्रिभुज दे रखा है, एक कोण बराबर दिया है, दो भुजा बराबर दी है, जो कोण बराबर दिया है वो दोनों भुजाओं के बीच का है। तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अगर सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजा है वो भी बराबर होगी, मतलब 2x-1 बराबर होगा 5x-4 के। 5x में से इस 2x को घटाएंगे 3x बचेगा, उस -4 को इधर लेके आएंगे, उसमें से -1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3x बराबर 3 आया तो x बराबर 1 आ गया। केवल और केवल 30 सेकंड में कर दोगे जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे और इस प्रश्न को समझ गए। प्रश्न कब समझ आएगा, जब आपको थ्योरी समझ में आएगी। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न था। 2015 का सीटेट का एक बेहतरीन प्रश्न देखिए जो केवल और केवल आपको ऑप्शन से ही करना है। त्रिभुज डी एफ दे रखा है और पी क्यू आर दे रखा है। हमेशा ये ध्यान रखना सर्वांगसम और समरूप में पहले ही डायग्राम बना लेना ताकि और भी आसान कर सको। ये डी एफ दे रखा है, ये पी क्यू आर दे रखा है। कहता है कि दो त्रिभुज है, एक डी एफ त्रिभुज है, एक पी क्यू आर त्रिभुज है। दो त्रिभुज है, क्या कह रहा है कि जो क्यू पी है ना वो डी ई के बराबर है। एक एक बात को सुनना कि ये क्यू पी जो है वो डी एफ के बराबर है, इस भुजा के बराबर है, कि क्यू पी जो है वो बराबर है किसके, डी एफ के, कि ये क्यू पी जो है भैया बराबर है डी एफ के। ये प्रश्न में दे रहा है और प्रश्न जैसा कहता है वैसे करते जाइए। सॉरी, ये बराबर है डी ई के, ये बराबर है किसके, इस डी वाली भुजा के। तो भैया ये बराबर है इस डी भुजा के। कहता है पी क्यू जो है, क्यू पी जो भुजा, ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। हमने लिखा क्यू पी बराबर है डी ई के। आगे कहता है कि जो ई एफ है वो बराबर है पी आर के। ई एफ जो है वो बराबर है इस पी आर के। देखिए घुमा दिया कि ई एफ जो बराबर है वो है पी आर के। पहली भुजा आई, हमने इस भुजा को लिखा, हमने इस भुजा को लिखा। अब हमें इस प्रकार लिखना है कि ई एफ आए तो ई के आगे हमने एफ लिखा,
और P के बाद में R लिखना है, तो P के बाद में हमने R लिखा और लिखा कि EF बराबर है वो है PR के। आगे देखिएगा तीसरी बात कहता है कि जो FD है वो है QR के, कि बच गई कौन सी भुजा, जो ये वाली भुजा बराबर है इस QR वाली भुजा के। तो कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो भैया ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा। जब कभी चेक करना हो तो जैसा प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार से आना चाहिए। जैसे कि मैं ये इस प्रश्न में हमने देख तो लिया, अब हम ऑप्शन से भी करेंगे। कैसे कि भैया QP बराबर है DE के, चेक करो QP बराबर है DE के, सही है भैया। PR बराबर है EF के, PR बराबर है EF के, सही है भैया। और ये QR बराबर है DF के, QR बराबर है इस DF के, मतलब बात सही है। ऐसे ही हमें ऑप्शन चेक करना है। ये कहता है कि आपको ये बताना है कि जो त्रिभुज DEF है, जो त्रिभुज DEF है, जो त्रिभुज DEF है, जो त्रिभुज DEF है वो सर्वांग समदो है, लेकिन किस त्रिभुज के है। देखिए ये कह रहा है चेक करो DE जो भुजा है वो किसके बराबर है, QP के। तो ये जो DE भुजा है वो QP के बराबर है क्या, नहीं है भाई भैया, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। डिटेल से समझाया, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं भैया। ऑप्शन नंबर ए तो यही कैंसिल हो गया। क्या DE जो बराबर है वो QP के, DE बराबर QP है क्या, भैया DE बराबर है QP के। पहली कंडीशन इसमें लागू हो रही है। दूसरी कंडीशन देखिए, क्या EF बराबर है क्या PR के, मतलब ये EF जो है वो बराबर है क्या PR के, भैया दूसरी कंडीशन भी लग रही है। तीसरी कंडीशन देखिए, क्या FD बराबर है क्या QR के, मतलब ये F जो D है वो बराबर है क्या इस QR के, भैया तीसरी कंडीशन भी लग रही है। तो यही हमारा आंसर हो गया। भैया इस B को और D को तो चेक करो, इसको भी चेक कर लीजिए, क्या DE बराबर है क्या QR के, नहीं भैया DE बराबर है QP के, तो ये भी कैंसिल हो गया। D ऑप्शन चेक कीजिए, क्या DE बराबर है क्या PQ के, क्या DE बराबर है क्या QP बोलो या PQ बोलो, भैया D ऑप्शन में पहली कंडीशन लग रही है। दूसरी कंडीशन चेक कीजिए, क्या EF बराबर है क्या PR के, क्या ये EF बराबर है क्या PR के, नहीं भैया या QR दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अगर आपको सर्वांग समता की थ्योरी ढंग से आपने वो क्लास देखी है, पूरी क्लास याद है, तो ये प्रश्न विदिन आपके आधे मिनट के मैक्सिमम 1 मिनट में सर्वांग सम वाले प्रश्न को आसानी से कर दोगे। ये सीटेट 2015 में पूछा गया था, ऑप्शन से भी कर सकते हो, डिटेल से कैसे करना है वो भी बता दिया। आज का चौथा प्रश्न है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वाला प्रश्न चेक करें। ये रीट 2016 में आया हुआ था और प्रश्न आया था तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न था, हिंदी में लिख कर आया था, मैंने शॉर्ट में इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ये कहता है कि कोई दो त्रिभुज है वो आपस में सर्वांग सम हो जाए, उसके लिए कौन सी बात गलत है। पहला ऑप्शन वो देता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो वो क्या सर्वांग सम होगा, ये बात गलत है क्या। तो हम कहते हैं कि भैया ये बात तो सही है, हमें वो गलत बात पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन देता है कि दो त्रिभुजों की दो भुजा बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो क्या वो आपस में सर्वांग सम है, ये बात गलत है क्या। तो हम कहते हैं कि भैया ये बात भी सही है लेकिन हमें गलत बतानी है। ऑप्शन सी कहता है कि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के, तो क्या वो सर्वांग सम होंगे क्या, ये बात गलत है क्या। हम कहते हैं ये बात सही है, हमें गलत पूछा है। तीसरा कहता है किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो ये सर्वांग सम होता है क्या, ये बात सही है या गलत है। हम कहते हैं कि भैया ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात असत्य है। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे हमने यहीं से शुरुआत की थी कि किसी त्रिभुज के यदि 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो तो वो सर्वांग सम नहीं होते,
क्यों नहीं होते, उसका रीजन भी क्लास में हमने डिटेल से जाना था, और इसमें सत्य नहीं है पूछा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर डी आएगा कि भैया बाकी 3 बातें सत्य है, डी वाली बात असत्य है। रीट 2016 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो सीटेट 2014 में पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज एलएमएन है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है कि कोई त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज है एलएमएन। एलएमएन ये 2 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज हमें दिए जा रहे हैं, ये 2 त्रिभुज हमें दे रहा है, और ये कह रहा है कि AC जो है वो LN के बराबर है और AB जो है वो LM के बराबर है। जो AC है वो LN के बराबर है और जो AB है वो LM के बराबर है। और क्या कह रहा है कि कोण जो B है वो कोण M के बराबर है। कोण B है वो कोण M के बराबर है, कि ये जो कोण B है वो इस कोण M के बराबर है। तो 3 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन पर बात करो, कौन सी बात सही है। मैं ये कह सकता हूं भैया कि इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर दे रखी है, इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है और भैया एक कोण बराबर है। लेकिन हमें यह अच्छी तरीके से पता है हनुमान भैया कि 2 भुजा बराबर होती और उनका बीच का कोण बराबर होता ना, तब तो ये सर्वांग सम हो जाता, अन्यथा ये सर्वांग सम नहीं है। वर्तमान की कंडीशन में ये सर्वांग सम है क्या? भैया सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई। अगर ये कोण ए और एल बराबर हो जाता तब तो ये सर्वांग सम हो जाता, अन्यथा ये सर्वांग सम नहीं है। इस समय ये कभी भी सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि भैया 2 भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है। लेकिन हमें पता है कि ये शर्त थी कि जो कोण बराबर हो वो दोनों भुजाओं के बीच का ही हो। फिर ये हमें इतना पता था। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा है। कहता है ऐसी कंडीशन है तभी 4 बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी कहता है कि त्रिभुज जो आपको दिए गए हैं, त्रिभुज अवश्य ही सर्वांग सम है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन में ये त्रिभुज सर्वांग सम है क्या? ये डी ऑप्शन कहता है कि अवश्य सर्वांग सम है। हम कहते हैं नहीं है भैया, 2 भुजा और एक कोण दे रखा है, लेकिन 2 भुजा और एक कोण देने से त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। तब होते हैं जब 2 भुजा और उनके बीच का कोण हो। यहां बीच का कोण नहीं दे रहा, मतलब ऑप्शन डी गलत बात है कि ये कहता है त्रिभुज अवश्य ही सर्वांग सम है, नहीं है। ऑप्शन 1 देखिएगा, ये कहता है कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कब? यदि कोण बी एक समकोण है। अभी बात कर लेते हैं। ये कहता है कि आप जो इस कंडीशन की बात कर रहे हो ना, ये सर्वांग सम हो सकता है, लेकिन कब? जब साथियों इस वाली बात करें तो ना कि ये त्रिभुज सर्वांग सम हो सकता है कब? जब जो कोण बी है वो क्या हो? समकोण हो। अब मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोण बी समकोण होगा तो कोण एम भी समकोण होगा, क्योंकि कोण बी और कोण एम समान है। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण एम बराबर 90 डिग्री के हो तब ये सर्वांग सम हो सकता है। जरा सोचिएगा कि ये वाली बात बन सकती है क्या? देखो भैया, अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है तो एक तो समकोण हो गया, मतलब राइट एंगल हो गया, आर हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए भैया, ऑलरेडी बराबर दे रखी है, मतलब कर्ण भी बराबर हो गया। और नियम क्या कहता है? आर एच एस कि 90 डिग्री हो, कर्ण बराबर हो और फिर एक भुजा बराबर हो, चाहे कोई सी भी हो। तो भैया देखो कि 90 डिग्री बराबर है क्या? है। कर्ण बराबर है क्या? है। उनके अलावा कोई सी भी एक भुजा बराबर है क्या? भैया है, ये वाली। ए बी बराबर एल एम, मतलब आर एच एस।
इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो सकते हैं। अगर कब? जब ये कोण बी और कोण एम 90 डिग्री हो। यही तो हमें ऑप्शन में पूछ रहा है, क्या कि त्रिभुज जो है ये सर्वांग होंगे यदि कोण बी एक समकोण है। आज हम कह सकता हूं कि इस बात में दम है और ये बात सही है। ऑप्शन डी तो गलत है। कैसे गलत है समझ में आ गया। ऑप्शन ए सही है भैया, क्योंकि ये कंडीशन हुई तो त्रिभुज हो सकता है। ऑप्शन सी देखना कि त्रिभुज सर्वांगसम, ये देश का मतलब ये है कि सर्वांगसम आएगा ना। त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए ऑप्शन नंबर 1 सर्वांगसम तो हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और बी को देखिए कि बी कैसे गलत है। त्रिभुज सर्वांगसम है केवल यदि ए बी बराबर ए सी हो। देखना ये वाली क्या माता पड़ी है कि भैया ए बी बराबर ए सी हो, ए बी बराबर ए सी हो, ए बी बराबर ए सी हो। इससे क्या होगा? इससे तो कुछ नहीं होगा। अगर ए बी बराबर ए सी है तो इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। अब वापस प्रश्न देखिएगा, हमें कह रहा है कि ये दो त्रिभुज थे, ये दो कंडीशन दे दी कि क्या बात सही है, हमें विचार करना है। हमने पहली कंडीशन पे बात की कि भैया अगर ऐसा होगा तो ही सर्वांगसम होगा, इससे भी सर्वांगसम नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। सीटेट 2014 में प्रश्न पूछा गया है। हमारे तमाम साथी कहते थे कि भैया जब ऐसे प्रश्न पूछा जाता है हमसे नहीं होता, तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है जो साथियों सीटेट में पूछा गया है, इसको भी हम बाद में करेंगे। छोटी सी क्लास थी, बाकी सर्वांगसम के लगभग 40 प्रश्न आपको सीट में मिल जाएंगे, जो मैं लास्ट में बिल्कुल निःशुल्क दूंगा। आज साथियों अमर जवान ज्योति पे जयपुर में शाम को एक कैंडल मार्च रखा गया है, सामाजिक कार्य है। कैंडल मार्च में शामिल होना था, इसलिए ये लाइव क्लास नहीं देखकर रिकॉर्डेड क्लास दी, क्योंकि कल की घटना आप तमाम साथियों को पता थी, घटना घटित हो गई थी, उसके बारे में मैं लाइव आकर सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ जो भी होगा वो क्लियर सत्यता के साथ ऑन कैमरा आपको सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उस वजह से कल क्लास नहीं हुई, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। कल संडे है, कल संडे हमारा हमेशा ऑफ रहेगा। बुधवार से हम विज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन टीचर जिनके बारे में कल 9 बजे लाइव आकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज कम पर्सन इसलिए भी किए हैं कि पहली रिकॉर्डेड क्लास है, क्या पता आप तादात्म्यकरण कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तमाम जो रेगुलर साथी हैं, अगर ये 5% सही तरीके से समझ में आ गए हो तो 5 लिखकर कमेंट कीजिएगा। 5% आए हुए हैं, अच्छे पर्सन हैं, इनको और 1-2 बार कीजिएगा ताकि आराम से कर सको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद साथियों।